यूक्रेन के राष्ट्रपति को सपने में क्यों आने लगे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम? पाकिस्तान के लोग भी क्यों करने लगे हैं सुषमा स्वराज का गुणगान? भारत में जो पहले कहते थे मोदी बार बार विदेश क्यों जाते हैं, वो अब क्यों कह रहे हैं मोदी आजकल विदेश क्यों नहीं जाते? सुषमा स्वराज ने कहा था, इवन इफ यू आर स्टक ऑन द मार्स, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। यानी अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए तो भारत की एम्बेसी आपको बचा लाएगी। यूक्रेन में सुषमा स्वराज की कही गई बातें एक बार फिर साक्षात सबूत में बदल गई। लेकिन असली कहानी ये नहीं। असली कहानी जानने के लिए आपको 3 वीडियो और 220 सेकंड तक पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहला वीडियो है देश के सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का, जो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर खुद पहुंचे हैं भारतीय छात्रों को खाना खिलाने और पानी बांटने। ये हरियाणवी लोग आ जाओ। थैंक यू सर। दूसरी तस्वीर है स्मृति ईरानी की। कोई मोदी सरकार को बंगाली में धन्यवाद बोल रहा है, कोई गुजराती में, केरल का छात्र भी थैंक यू बोल रहा है, मराठा भी। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री जब मुस्कुराकर छात्रों से बात करती हैं, तो यकीन मानिए उन छात्रों के जहन से विदेश वाले मंजर की थकान गायब हो जाती है। कौन छे? दरेक गुजराती ने स्वागत छे घरमा आणि महाराष्ट्र सोन कौन आले? वेलकम बैक होम। तीसरी तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो मोदी सरकार के नौजवान मंत्री हैं। 20,000 घरों के चिराग सकुशल ले आई मोदी सरकार। किसी की लाडली बेटी आ गई, किसी का लाडला बेटा लौट आया। आज हिंदुस्तान के उन 20,000 घरों में मोदी मोदी हो रहा है। और इसलिए हमें याद आ गया 3 साल पहले मोदी विरोधियों का वो सवाल, जिसमें वो बार बार पूछते थे मोदी बार बार विदेश क्यों जाते हैं। इसका जवाब तो करीब 3-4 साल पहले सुषमा स्वराज ने ही दे दिया था। पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाकर उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फोन करिए। उन्होंने फोन किया तो सऊदी किंग ने कहा, मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं, मैंने यहां से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहां से मॉनिटरिंग करती हूं। वो जिबूती पहुंच गए जहां से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहां से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5,000 भारतीय नागरिक और लगभग 2,048 राष्ट्रों के नागरिक यहां से निकाल करके लेकर। सुषमा स्वराज ने क्यों कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए तो हम बचा लाएंगे? शायद मोदी सरकार के मंत्रियों की चुस्ती जो आपने देखी, वो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। और इसी चुस्ती ने अब तक यूक्रेन से करीब 20,000 भारतीयों का रेस्क्यू करने में कामयाबी दिलाई। अब तक 3,000 से ज्यादा भारतीय भारत लाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर लोग अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। हम एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन आम आदमी के समझ में आने वाली नीति अभी तक दिखाई पड़ी है मोदी सरकार की। मार्च 2022 तक नरेंद्र मोदी 6 महाद्वीपों का दौरा कर चुके हैं। करीब 52 विदेश यात्राओं में 59 देशों का दौरा कर चुके हैं। पहली बार में 35 देशों की यात्रा करके लौटे थे पीएम मोदी, जिसमें सबसे पहले करीबी मुल्क गए। दूसरी बार करीब 15 देशों की यात्रा पर गए, जिसमें महाशक्तियों के यहाँ गए। इन दौरों का कमाल ही है कि मोदी के एक फोन कॉल पर रूस के लोग भी भारत के फंसे नागरिकों को बचाने का भरोसा देते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत की गद्दी संभालते ही खुद को सेवक की संज्ञा दी और विदेश दौरों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासभा और तीसरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, अगर फल अच्छा है तो पेड़ कैसे खराब हो सकता है? नरेंद्र मोदी उसी पेड़ के फल हैं। यूक्रेन जब वाजपेयी के खिलाफ गया था तो वाजपेयी की हिम्मत बनकर उनके साथ खड़े थे कलाम। अब वही यूक्रेन अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय छात्रों और भारतीय झंडे का सहारा ले रहा है।
अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम को याद कर रहा है। ये है आज का हिंदुस्तान। वैसे आप क्या सोचते हैं, मोदी का विदेश दौरा किसी काम आया या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताएं।